नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। तो भैया स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, छात्र अपने घर लौट गए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। लेकिन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुद्दा था जिसे विपक्ष अपनी जीत मान रहा है और ये प्रचार कर रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और हमने पहली बार मोदी सरकार को झुका दिया है और उसे घुटनों पर ला दिया है और सरकार को अपने धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। लेकिन विपक्ष खासतौर पर अरविंद केजरीवाल अब सरकार से यानी मोदी सरकार से बदला लेने के मूड में उतर आए हैं। कैसा बदला, क्या बदला और अब E20 पर केजरीवाल क्या बवाल मचाने वाले हैं और उन्होंने क्या ऐलान किया है, आज बताते हैं सब कुछ। सबसे पहले समझिए E20 है क्या। ये वो पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है और आम लोगों की ये शिकायत है कि इससे गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, इंजन में दिक्कतें आ रही हैं और यही नाराजगी अब केजरीवाल के हाथ एक नया हथियार बनकर लगी है। दरअसल केजरीवाल ने खुद सेल्फी मोड में एक वीडियो पोस्ट किया है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में केजरीवाल ने कहा, हेलो एवरीवन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, अब मेरी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने ऐलान किया इस शनिवार यानी 1 अगस्त को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 होगा। जो लोग दिल्ली में नहीं हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। केजरीवाल के मुताबिक इसमें एक्सपर्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर और पीड़ित लोग सब लोग शामिल होंगे और अगले हफ्ते पार्टी प्रधानमंत्री आवास तक घेराव करेगी। लेकिन अब जरा समझिए कि केजरीवाल अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं और इसके पीछे उनका पूरा प्लान क्या है। दरअसल दिल्ली की शराब पॉलिसी केस में केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जांच एजेंसियों के घेरे में रही और 2024 में केजरीवाल और तमाम नेता जेल गए और आखिरकार पार्टी को दिल्ली में 15 साल बाद सत्ता गंवानी पड़ी। और इससे आगे भी देखिए, बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही आपके 7 राज्यसभा सांसद तोड़कर अपने साथ मिला लिए और उन्हें पंजाब चुनाव की तैयारी में लगा दिया। यानी पंजाब का चुनाव सर पर है अगले साल और आम आदमी पार्टी पहले से ही बीजेपी की घेराबंदी में झुलस रही थी। ऐसे हालात में आपको किसी बड़े मुद्दे की तलाश थी जो उसे फिर से जनता के बीच सक्रिय, आक्रामक और प्रासंगिक दिखा सके। और अभी जब सीजेपी और सोनम वांगचुक के आंदोलन के प्रेशर में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो केजरीवाल को इसमें एक बड़ा मौका दिख गया। उन्होंने देख लिया कि आज की तारीख में सरकार को झुकाने का सबसे असरदार तरीका है सड़क पर उतरो, जनता का दबाव बनाओ और वो भी जेन जी और सोशल मीडिया के जरिए। और अब यही फॉर्मूला वो सीधे E20 पर आजमा रहे हैं। नोटिस कीजिए, वही सेल्फी वीडियो, वही सीधी अपील, वही जनता को लामबंद करने वाला अंदाज, ताकि सरकार पर प्रेशर बने और इस बार निशाना बने बीजेपी की इथेनॉल पॉलिसी। मतलब नीट में जीत के बाद इथेनॉल में भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी है। लेकिन इस पूरे खेल में केजरीवाल एक बात को लेकर बेहद सतर्क हैं और वो ये कि क्रेडिट किसी और को ना मिल जाए। क्योंकि हाल में स्टूडेंट की लड़ाई में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तुरंत उनकी बात सुनने पहुंच गए, तो आम आदमी पार्टी भड़क उठी थी। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा था कि सोनम वांगचुक 23 दिन से अनशन पर हैं, महीने भर से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, तब सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही सरकार तुरंत बात करने के लिए तैयार हो गई और इस बयान पर सोशल मीडिया पर आपकी खूब आलोचना हुई। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि संजय सिंह आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं आप नेता आतिशी ने भी सवाल उठाया था कि जिस पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों को संसद मार्च में 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी पुलिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक कैसे पहुंचने दिया। यानी साफ है कि केजरीवाल किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि छात्र आंदोलन की जीत का श्रेय कांग्रेस बटोर ले और यही आक्रामकता अब वो E20 के मोर्चे पर भी बनाए रखना चाहते हैं, ताकि असली जीत का पूरा क्रेडिट सिर्फ आम आदमी पार्टी के खाते में जाए। तो भैया, जब कोई नेता जनता की तकलीफ पर आवाज उठाए तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कब बोल रहा है, चुनाव कितने पास हैं और पार्टी को इससे राजनीतिक तौर पर क्या हासिल होने वाला है। और हाँ, मुद्दा असली है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उसे कितनी शिद्दत से कौन उठा रहा है ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उस नेता की उसकी
कितनी सख्त जरूरत है, क्योंकि जनता का असली फायदा तभी होता है जब मुद्दा नेता से बड़ा रहता है। और हाँ, मुद्दा असली है या नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन उसे कौन कितनी शिद्दत से उठा रहा है ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उस नेता को उसकी कितनी सख्त जरूरत है। क्योंकि जनता का असली फायदा तभी होता है जब मुद्दा नेता से बड़ा रहता है, क्योंकि नेता मुद्दे से बड़ा नहीं बनता है।